दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। करीब 40 मिनट तक हुई बैठक। भोजशाला में मामले में सुप्रीम कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश का 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की इजाजत दे सरकार से शुक्रवार के दिन खुली जगह देने के निर्देश। रामधन गबन के आरोपी लवकुश की बड़ी मुश्किलें। निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा। ईडी ने कल तक पेश होने का दिया आखिरी मौका। ज्ञानव्यापी केस में नहीं हो पाया कोई समझौता। मुस्लिम पक्ष ने आते ही कह दिया कोई मीडिएशन नहीं होगा। हिंदू पक्ष बोले अब लड़कर ही मंदिर वापस लेंगे। संभल में अवैध ईदगाह पर चला बुलडोजर। सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी ईदगाह। मौके पर तैनात रही भारी पुलिस फोर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। पहलगाम हमले में एनआईए कोर्ट सख्त हो चुका है। हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। लश्कर चीफ को कोर्ट में पेश होने का आदेश। आईएनए की याचिका पर कोर्ट का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में छिपे आतंकी पर शिकंजा। आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। हाफिज सईद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। लश्कर चीफ को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। एनआईए की याचिका पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला। पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पहलगाम मामले में एनआईए कोर्ट सख्त हो चुकी है और अब पाकिस्तानी आतंकी पर शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लश्कर चीफ को नोटिस। एनआईए की याचिका पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में सीएम शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रतिदिन पौधारोपण के अपने संकल्प के तहत अध्यात्म, कला, संस्कृति और महान विभूतियों की पावन भूमि कोलकाता में पौधा लगाया गया। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल का संकल्प भी ले। तो पौधारोपण अभियान में शिवराज सिंह चौहान ने भी हिस्सा लिया। एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं, इसकी अपील हर व्यक्ति से की। शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण यहां पर किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। कोलकाता में एक दौरे के दौरान उन्होंने पौधारोपण किया। जन भागीदारी से पर्यावरण बचाने की अपील। एक पेड़ मां के नाम अभियान को रफ्तार देने का प्रयास। शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण करने के साथ सभी से पौधा रोपण करने की अपील की कि अपनी मां के नाम से एक पौधा लगाएं, जो आपको आत्म संतुष्टि देने के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षा भी देगा, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा। शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है और आईबी ऑफिसर अंकित के मर्डर का दोषी ठहराया है। आम आदमी पार्टी, स्वयं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो उमर खालिद हो, ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्लाह खान हो या खालिद सैफी हो, इन सबको लगातार सपोर्ट करती रही है। आज के कोर्ट के निर्णय के बाद अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, देश की जनता से, कि उनके विधायक, उनके पार्षद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगातार लगे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए माफी। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आज दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को
दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा बेगुनाह निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। वहीं आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे न्याय, संविधान और कानून व्यवस्था की जीत बताया। उन्होंने कहा, इस फैसले से साफ संदेश गया है कि कानून के सामने हर आरोपी बराबर है। तरुण चुग ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि आरोपी ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण किसने दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का समर्थन करती है। अंकित शर्मा हत्या मामले में आया फैसला न्याय, संविधान और कानून व्यवस्था के लिए जीत का फैसला है। ये स्पष्ट संदेश है, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा आम आदमी पार्टी का पार्षद रहा, न्याय के सामने उसे जवाब देना ही होगा। अरविंद केजरीवाल साहब को बताना चाहिए किस आपराधिक मानसिकता वाले पार्षद ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण किसने दिया, आपने उनको संरक्षण क्यों दिया। केजरीवाल साहब को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस मुख्यालय में देश भर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में आगामी कांवड़ यात्रा और त्योहारों को जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए निगरानी बढ़ाने को कहा। साथ ही यक्ष ऐप के माध्यम से बीट सूचना तंत्र को मजबूत करने और सक्रिय अपराधियों के सत्यापन के लिए 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जेडएफडी और आरटीसी अभियान के चलते इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 9% और मृत्यु दर में 10% की कमी आई है, जिससे 800 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए केस डायरी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी शुरू किया गया है। तो डीजीपी राजीव कृष्ण की हाई लेवल क्राइम रिव्यू बैठक। वहीं अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 271 जोड़े विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर राज्य मंत्री गुलाब देवी, सांसद कंवर सिंह तंवर, एमएलसी और विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राज्य मंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मेलन में सभी जोड़ों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया ताकि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ दिया जा रहा है और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जी का अभिनंदन करती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ और समाज कल्याण मंत्री एच अरुण जी का मैं अभिनंदन करती हूँ कि आज इस जनपद में अब तक 700 शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन आज की तारीख में 271 विवाह संपन्न। वहीं वाराणसी में जूना अखाड़े के साधु संतों की बड़ी बैठक हुई। काशी के यमुनेश्वर आश्रम में आयोजित इस बैठक में ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जूना अखाड़े के सैकड़ों साधु संत शामिल हुए। इस बैठक में ऐसे समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानव्यापी मामले में मध्यस्थता की प्रक्रिया चल रही है। जूना अखाड़े के सभापति प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि संत समाज के एजेंडे में अयोध्या, काशी, मथुरा प्रमुख विषय है। उन्होंने कहा, अगर आपसी सहमति से ज्ञानव्यापी परिसर सौंपा जाता है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर न्यायालय के माध्यम से आगे की लड़ाई जारी रहेगी। तो अयोध्या, काशी और मथुरा पर संत समाज एकजुट नजर आया। उन्होंने कहा, अगर मध्यस्थता से बात बन जाती है तो ठीक है, वरना
अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और उस प्रक्रिया के तहत आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। ज्ञानव्यापी विवाद पर यहां पर मंथन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता बैठक से पहले संत समाज यहां पर जुटता नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्यस्थता कर काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का जो हल है उसको निकालने की बात कही। कहीं न कहीं मुस्लिम पक्षों से पीछे हट रहा है। उसको लेकर आज एक संत समाज की बैठक हुई और ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर बात करेंगे हम। और चुनाव अखाड़े के संत महाराज जी आज जमनेश्वर मठ जो प्राचीन परंपरा जूना अखाड़े से है, पहले राधेश्याम गिर जी महाराज हुए, उनकी भी शुभकामना करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके पीछे हमारे शिष्य महंत अभयानंद गिरी जी हुए, उन्होंने बहुत संकट झेला, आश्रम को बचाया। उसके बाद उनके शिष्य जो बाल्यकाल से ही जूना अखाड़े में सम्मिलित हुए वो वैभव गिरी जी महाराज, तुम भी बगल बैठ उन्होंने ये उनकी एक परंपरा चालू की। आपने जो प्रश्न किया कि आज ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मुस्लिम पक्ष सहमति नहीं दे रहा, हम तो कहूँगा उन मुस्लिम भाइयों को कि आपको तो बड़ा उदार दिखाते हुए दिल, हकीकत को दूध का दूध पानी को देखते हुए आपको 1 करोड़ 20 लाख हिंदू सनातनियों को ज्ञानवापी सौंप देना चाहिए। और आप लोग कहते हमारे यहाँ समझौता नहीं, ऐसा तो कोई समाज नहीं जहाँ कोई समझौता नहीं। वार्तालाप अवश्य होती है, कोर्ट में भी वार्तालाप होती है, पक्षों की सुनवाई होती है, निर्णय जज साहब के हाथ में होता है। इसी तरह से बात सुनना, सुनाना, बैठक करना, कराना, ये हमारा मूल दायित्व है। भारत अपडेट वाराणसी। बदायूं में हरिओम की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नाधा पुलिस चौकी के बाहर शव रखकर सड़क जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया। ये मामला थाना जरीफ नगर क्षेत्र के कादर नगर में हुए विवाद के बाद हुई मौत से जुड़ा है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। तो इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिला। भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिली। शव रखकर पुलिस चौकी के बाहर जाम लगाया गया। तो बदायूं में हरिओम की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। न्याय की मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। इस पूरी घटना के बाद शव रखकर पुलिस चौकी के बाहर जाम लगाया गया। हरिओम की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। कार्रवाई की मांग, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो आप देख सकते हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी के साथ साथ जो और ग्रामीण हैं, जो ग्राम वासी हैं, उनका गुस्सा भी देखने को मिला है। हरिओम की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। और इलाके में इस घटना को लेकर के भारी तनाव भी देखने को मिला। प्रशांत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, जरा विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, मैं बता दें मामला 12 तारीख का है, जहां पर एक युवक दावत खाने जाता है, जिसको रास्ते में रोककर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और भाला और लाठी डंडों से उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद में उसकी 2 दिन बाद मौत हो जाती है। जब वहीं आपको बता दूं, जब उसकी मौत हो जाती तो वहीं आज परिजन उसके शव को लेकर के अब नाधा जो पुलिस चौकी है वहां पर उन्होंने धरना दिया है और सबको रखकर अभी भी जाम लगाए हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि सभी आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वही पुलिस अभी तक तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और उनको समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो मौजूद हैं और तनाव की स्थिति, बताया जा रहा है तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं,
सीओ सहसवान अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने वो मौके पर मौजूद है, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परिजनों की बस एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनकी यही मांग है। उन्होंने पुलिस कर्मियों तथा वहां पर चौकी इंचार्ज पर भी अभद्रता का आरोप लगाया और लापरवाही का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कह रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई पहले होती तो इस घटना को टाला भी जा सकता था। जी बिल्कुल, हरिओम की मौत पर देखिए ग्रामीणों का गुस्सा हम साफ तौर पर देख सकते हैं और पुलिस भी जो है वो इस पूरे मामले को संभालने का प्रयास करे। परिजनों को क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, परिजनों का कहना है कि जो आरोपी हैं वो 1 दर्जन से अधिक थे और 12 जुलाई को जब वो तहरीर देने गए थे तो वहां पर तहरीर भी नहीं ली गई थी, जिसके बाद में जब उसकी मौत कल हुई है तब उसके बाद में उस मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस पर सीधा उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया और परिजनों की एक ही मांग है कि जो चौकी इंचार्ज हैं इन पर भी कार्रवाई हो और जो आरोपी हैं उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी सभी आरोपियों की जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत, जानकारी देने के लिए। तो देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां, साफ सफाई, छात्रों की उपस्थिति और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। डीएम ने शिक्षकों और संबंधित अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर रहे हैं। उनकी सक्रिय कार्यशैली की जिले में सराहना की जा रही है। तो डीएम ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए और बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसके लिए सख्त हिदायत दी गई। डीएम ने व्यवस्थाओं का यहां पर जायजा लिया। स्वास्थ्य और शिक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने वहां पर यह स्पष्ट किया कि अगर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ या किसी के भी स्वास्थ्य के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और डीएम के इस निरीक्षण के बाद वहां पर मौजूद लोगों में हड़बड़ी मच गई। डीएम ने स्कूलों का ये औचक निरीक्षण किया, यानी अचानक से डीएम इन सरकारी स्कूलों में पहुंच गए और शिक्षा की गुणवत्ता को परखा कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको पढ़ाया भी जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। मिड डे मील की व्यवस्था को चेक किया गया। विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से एक है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देसे देवरिया, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा, उसी में आंगनबाड़ी केंद्र भी था, और तीसरा है कंपोजिट विद्यालय दिदवा पाटवा, चौथा है प्राइमरी विद्यालय परसरा मल, पांचवा है पूर्व प्राथमिक विद्यालय परसा भरवा। पांचों विद्यालय में एक कॉमन चीज जो देखने को मिली वो था कि बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम थी। अधिकांश जगह पे टीचर उपस्थित थे, परंतु डिजिटल अटेंडेंस नहीं हो रहा था। कुछ जगह पे हो रहा था, कुछ विद्यालय में नहीं हो रहा था। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट से व्यापारियों और भवन स्वामियों को बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आवासीय भवनों में बने 44 सील व्यावसायिक परिसरों को ध्वस्त करने के आदेश बरकरार रखते हुए भवन स्वामियों को 15 दिन के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में नियमित या वैध नहीं बनाया जा सकता। फैसले के बाद सेंट्रल मार्केट में मायूसी का माहौल है। कई व्यापारी और भवन स्वामी भावुक नजर आए हैं, जबकि प्रशासन अब आदेश के पालन की तैयारी में जुट चुका है। हमारे साथ मेरे सहयोगी अभय जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानकारी दें। बिल्कुल, मेरठ का ये सेंट्रल मार्केट है, कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत बड़ा यह मार्केट था, जिसके बाद यह आवास विकास के जो फ्लैट बनने थे उसकी जगह कॉमर्शियल निर्माण कर दिया गया था, जिसके बाद इसमें शिकायत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जांच के आदेश दिए थे। कुछ निर्माणों को ध्वस्त भी करा गया था आवास विकास के द्वारा, और करीब 44 मकान ऐसे हैं जिनका सर्वे कर लखनऊ से टीम आई थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी। यहाँ के जो मकान है उसमें ही लोग अपने दुकान चला रहे थे और अपना घर का खर्चा
पैसा निकाल रहे थे। पर जिस तरह से मकान बने हुए हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये सारे कमर्शियल इलाका है जिसमें मकान बनाकर और नीचे दुकान चलाकर लोग काम कर रहे थे। एक उम्मीद थी यहाँ के लोगों को, कल पूजा पाठ भी की गई, भगवान से दुआएं की गई कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे दे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, भले 30 मीटर के मकान हो या 1000 मीटर के मकान हो, 15 दिन में खुद स्वयं जो मालिक हैं घरों के, जो भवन मालिक हैं, वो खुद ही इसका निर्माण को ध्वस्त कर दें, अन्यथा 15 दिन बाद आवास विकास की इसमें कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है, क्योंकि ये लोग अब से नहीं करीब 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा झटका यहाँ लगा है। कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ लोग जो व्यापार कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं अब एक सदमे में है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सही फैसला लिया है, क्योंकि कहीं भी एक बड़े हादसे का ये न्योता दे रहे थे। छोटे छोटे मकान है, सेट बैक की भी जगह नहीं छोड़ी गई है और साफ तौर पर कहा इसको ध्वस्तीकरण किया जाए और दोबारा से इसको बनाया जाए आवासीय के लिए। कोई भी कॉमर्शियल कार्य नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं महिलाएं, तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। और आपने भी बताया कि कई सालों से ये लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का साधन है और अचानक से ध्वस्तीकरण का आदेश आ जाना इनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, जिस एक शिकायत की गई थी, क्योंकि इसमें मार्केट की जगह यहाँ पे एक आवास के जो लोगों के आवास विकास द्वारा जो फ्लैट बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, वो बनने थे। पर सही इसमें बात की जाए तो जो जिन अधिकारियों ने इसमें आवास की जगह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, कमर्शियल यूज के लिए लोगों को ऑथराइज कर दिया। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमने उस टाइम पे पैसा खर्च किया, उस टाइम पे मकान बनाए, दुकान बनाई, पर उन अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही जिन्होंने बनने दिए? हम पे क्यों गाज गिर रही है? सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ के लोग भी बिल्कुल अभय, तो देखिए अब क्या कुछ और इस पर होता है वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं चंदौली में नेशनल हाईवे 19 पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। सदर कोतवाली क्षेत्र के जगदीश सराय के पास सड़क किनारे खड़ी हाईवे में तेज रफ्तार ट्रक पीछे से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक चालक केबिन में बुरी तरीके से फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल चालक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए अब इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस और तेज रफ्तार हादसे की वजह मानी जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टक्कर के बाद केबिन में फंसा चालक। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।